दोस्तों G20 की जो सबसे बड़ी महा बैठक है वह दिल्ली में सितंबर महीने में होगी। लेकिन उससे पहले जो 3 महीनों तक की मीटिंग होती है सभी G20 देशों के विदेश मंत्रियों की एवं सभी G20 देशों के राजदूतों की मीटिंग होती है, वह भारत में हुई थी। और वह मीटिंग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और कश्मीर में हुई थी। लेकिन कश्मीर पर अब G20 की रिपोर्ट सामने आ गई है, क्योंकि कश्मीर पर चर्चा हुई थी और पूरे 20 देशों ने उस पर चर्चा करी थी। अब वह रिपोर्ट सामने आने के बाद पाकिस्तान और चीन के होश उड़ गए हैं। आपको बता दें कि चीन भी जरूर G20 का मेंबर है, पाकिस्तान नहीं। लेकिन चीन है, और चीन एक ऐसा देश है जो कि कश्मीर पर रिपोर्ट आई है उस पर साइन नहीं किया है। बाकी 19 देश जिन्होंने साइन किया है G20 की रिपोर्ट पर, जो सभी विदेश मंत्रियों ने उस रिपोर्ट को आपसी सहमति से निकाला है, उन 19 देशों का जो साइन है वो भारत के पक्ष में है। उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि कश्मीर का जो कुछ हिस्सा पीओके और सीओके के नाम से जाना जाता है वह मुख्य रूप से भारत का है, और उस पर चीन ने दबदबा बनाकर कब्जा किया हुआ है। सीओके को भी, साथ में पीओके को भी पाकिस्तान अपने पार्ट में भले ही दिखाता है, अपने मैप में दिखाता है, लेकिन पीओके पर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कब्जा चीन का है। रिपोर्ट में ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि चीन ही पीओके के लिए शीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, जिसके तहत चीन अरबों डॉलर का व्यापार पाकिस्तान में करता है। क्योंकि पाकिस्तान में भी भारत से तकरीबन आधी पॉपुलेशन है, और उस पाकिस्तान की पॉपुलेशन का चीन अपना कारोबार करके फायदा लेता है। इस रिपोर्ट में अब बताया गया है कि G20 में जरूर कश्मीर पर चर्चा होगी, लेकिन चीन ने यह जो रिपोर्ट पेश की है उस पर साइन नहीं किया, यानी कि वह नहीं मानता कि कश्मीर का कोई भी हिस्सा यानी पीओके या सीओके भारत का है। क्योंकि अब चीन और पाकिस्तान सीओके और पीओके पर काफी सालों से राज कर रहे हैं। उन जगहों पर पाकिस्तान और चीन की मिलिट्री है, इसलिए यह भारत का हिस्सा नहीं, लेकिन यह अवैध स्टेटमेंट है चीन की। क्या कुछ होने वाला है वह तो G20 की जो महा बैठक होगी सितंबर में उसमें पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ इधर भारत ने क्या ऐलान किया है पीओके को लेकर और एलओसी को लेकर, हम उसके बारे में अब आपको ब्रीफ में बताते हैं। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर अपने सीक्रेट प्लान का खुलासा किया है, जिसने पाकिस्तान में भी खलबली मचा दी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि इंडियन आर्मी के पास कभी भी एलओसी पार करने का विकल्प मौजूद है। ऐसे में अब इसका सीधा मतलब यह नहीं कि पीओके के लिए मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने जनता और पूरे भारतवासियों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध शुरू होता है तो देश का हर एक नागरिक अपने आप को सेना का जवान समझे, क्योंकि हमारे इंडियन सोल्जर को हर एक भारतीय के सहयोग की जरूरत है। और अब G20 की रिपोर्ट में भी जो आया है कि यह भारत का हिस्सा है, इसलिए भारत भी अब अग्रसर है इसे वापस लेने के लिए। और अब भारत ने भी पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया कि अब वह वक्त आ गया है जब भारत की आर्मी सीमा पार करेगी और मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए पीओके को खाली करवाया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के इस वक्त आर्थिक हालत इतनी खराब है कि वहां सेना अब युद्ध अभ्यास भी नहीं कर पा रही है। ऐसे में अगर भारत पीओके को लेकर संग्राम छेड़ देता है तो परिस्थितियां पाकिस्तान के हाथ से निकलना बिल्कुल तय है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, हाल ही में चीन फिर से अरुणाचल प्रदेश में तगड़ा खेल करने वाला था, लेकिन भारत ने उसकी चाल को नाकाम कर दिया, पूरी तरह से उसके खेल को पलट कर रख दिया। ऐसे में क्या है पूरी खबर और चीन अरुणाचल प्रदेश पर क्या बड़ा खेल करने वाला था, भारत ने इसे कैसे पलटा है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, चीन ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऐसा किया है। अरुणाचल प्रदेश, जिसे चाइना कहता है कि यह हमारा दक्षिणी तिब्बत है और यह हमारा है, और भारत साफ साफ चीन को कह चुका है कि कहने से अरुणाचल प्रदेश तुम्हारा नहीं हो जाएगा। वह शुरुआत से भारत का हिस्सा रहा है। अब यहाँ से कुछ खिलाड़ी जो कि मार्शल आर्ट के खिलाड़ी थे, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, जो कि वुशु की टीम थी। दरअसल वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की वुशु टीम, और वो अपने 5 सदस्यों के साथ 28 जुलाई को दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचती है और उन्हें रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि आप वापस जाइए।
ऐसे में खिलाड़ियों को और कोच को समझ नहीं आता है कि उनको वापस जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। बाद में सारी चीजें सामने निकल कर आती है कि चाइना ने यहां पर खेल किया था, क्योंकि इन सदस्यों में से जो 3 सदस्य थे वे अरुणाचल प्रदेश के थे। जी हां, 3 खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश से थे जो वहां वुशु की चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आए थे। और इन 3 खिलाड़ियों के लिए चाइना ने जो वीजा जारी किया था वह वीजा स्पेशल वीजा था। अब आखिर यह स्पेशल वीजा है क्या, तो आपको बता दें कि दरअसल 3 खिलाड़ियों को स्पेशल वीजा दिया गया था, जिसे हिंदी में कहते हैं नथथी वीजा। होता क्या है कि स्टाम्प वीजा में जो पासपोर्ट होता है उसमें जो स्टैंप लगाई जाती है उसमें डिटेल होती है, और नथी वीजा में क्या होता है, अलग से कागजात उसमें जोड़ दिए जाते हैं और उसमें डिटेल होती है कि आप क्यों जा रहे हो और कितने दिनों के लिए जा रहे हो और आपके जाने का क्या पर्पज है। और बाकी भारत के खिलाड़ियों और कोच को तो स्टाम्प वीजा दिया गया था चाइना द्वारा, लेकिन अरुणाचल के इन 3 खिलाड़ियों को स्पेशल वीजा दिया गया, जिसके बाद भारत ने कहा कि कोई नहीं जाएगा, रहने दो, अब हम बाइकआउट करते हैं इस खेल को। अब आखिर स्पेशल वीजा का चक्कर क्या है और भारत ने आखिर ऐसा क्यों कहा, तो आपको बता दें कि पहली बात तो यह है कि चाइना स्पेशल वीजा भारत के 2 राज्यों को देता है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। इसमें अलग से कागज जोड़ दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर मामले में चाइना का कहना है कि यह विवादित जगह है, इसलिए हम तुम्हारे पासपोर्ट पर स्टाम्प नहीं लगाएंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है। इसमें यह होता है कि कुछ लोग जो जम्मू कश्मीर से चाइना गए वे क्यों गए और किस लिए गए कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि उस नथी किए गए कागजात को वहां से निकलते समय ही फाड़ कर फेंक दिया जाता है, मतलब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। दूसरी बात, अरुणाचल प्रदेश के बारे में चाइना का क्या कहना है कि यहाँ के लोग तो हमारे हैं और वह भारत के कब्जे में है, इसलिए हम स्टाम्प करके वीजा नहीं देंगे, हम इन्हें भी नथी वीजा ही देंगे। इसलिए दोस्तों, अब भारत भी चीन की मनमानी से परेशान आ चुका है और भारत जानता है कि चीन को समझाना बेकार है। अक्सर भारत ने अपनी तरफ से सावधानी बरती है और ऐसे में भारत ने अब चीन की इस बात पर सीधे सीधे ना कर दिया है और साफ साफ कह दिया कि इन खिलाड़ियों में से कोई भी भारत की तरफ से अब चीन नहीं जाएगा। पर ऐसा करके भारत ने चीन को सीधी तरह से बाइकआउट कर दिया है, जो कि भारत की तरफ से चीन के खिलाफ उठाया गया काफी बड़ा कदम है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार ने जो चीन के खिलाफ यह फैसला लिया है वह सही है या नहीं? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।